Welcome, beautiful souls, in Tarot Magnetic 369। तो चलिए करते हैं आज रीडिंग। आज देखेंगे आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी और आगे क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए, यू वर्सेस योर पार्टनर्स एनर्जी। ठीक है, चलिए देखते हैं। रीडिंग को कोई भी देख सकता है, रीडिंग टाइमलेस होगी और ये आपको जब मिलेगी तभी आपके लिए होगा। ठीक है, चलिए। तो पहले देखेंगे मैं अपनी व्यूअर्स की एनर्जी। ठीक है, मैं रीड करूँगी पहले आपकी एनर्जी, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के दिमाग में। ठीक है, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के दिमाग में अपने पार्टनर को लेकर। चलिए देखते हैं। उप्स, क्या चल रहा है। जजमेंट आ रही है। ओके, नाइस। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने जो अपने मेंटल थॉट्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, अपने माइंड में, मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ। ठीक है डियर व्यूअर्स, आपने जो भी मेंटल थॉट्स क्रिएट किए हुए हैं अपने माइंड में अपने पार्टनर को लेकर के, आप उसे बदलना नहीं चाहते आप। ठीक है, हालांकि पहले जो है आप बहुत अप एंड डाउन जा रहे थे, मतलब अच्छा नहीं है, अच्छी है, अच्छा है, ऐसे करके, मतलब कभी बुरा कभी अच्छा, आप इस तरह का सोच रहे थे। ठीक है, माइंडसेट आपकी वैसी थी। लेकिन अब मुझे क्या दिख रहा है कि अब जो हो आप बिल्कुल मेंटली स्टेबल हो रहे हो, है ना। मेरे व्यूअर्स बिल्कुल मेंटली स्टेबल हो रहे हैं और एक तरह के थॉट प्रोसेस को लेकर कंटिन्यू करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपका थॉट प्रोसेस अब चेंज नहीं होने वाला है। अब जो आप हो, आप किसी दूसरे और तीसरे को अपने थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस नहीं करने देना चाहते। ठीक है, आप बहुत क्लियरली सोच रहे हो और चीज़ों पर, मतलब जो भी माइंडसेट आपने बनाई हैं, जो भी सोचा है आपने, आप उसी पर चलने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कभी अच्छा कभी बुरा, हालांकि ये कंडीशन जो है आपके साथ पहले थी। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या देखती हूँ, आपको ऐसा लगता था कि आप जो हो, आप बहुत एफर्ट लगा रहे हो इस रिश्ते पे। ठीक है, आप जो हो बहुत एफर्ट लगा रहे हो और हाँ, आपके पार्टनर भी आपको अभी, या फिर आपको ऐसा अभी लगता है कि आप बहुत एफर्ट लगा रहे हो और शायद आपके पार्टनर भी इस बात को समझ रहे हैं कि आप बहुत एफर्ट लगा रहे हो। अब वो भी अपनी, और आप भी ऐसा देख रहे हो कि आपके पार्टनर भी जो है अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं आपकी तरफ, या फिर हो सकता है जल्दी ही नियर फ्यूचर में ये सब चीज़ें आपके साथ हो। ठीक है, तो अभी तक आपने लगाया, एफर्ट लगाया अपने रिलेशनशिप में और आपने देखा कि वो आपने जितना भी एफर्ट लगाया इस रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर ने उसको एक्सेप्ट किया, मतलब उन्होंने भी इसको ऑब्जर्व किया, देखा। अब धीरे धीरे वो भी चेंज हो रहे हैं, वो भी एफर्ट लगा रहे हैं। ठीक है, तो आगे जो हो आप बिल्कुल, बट आप क्या कर रहे हो, कभी कभी अब आप इतना ज़्यादा खुल के नहीं बोलते अपने पार्टनर से, है ना। फीलिंग्स को कुछ आप भी दबा के रखना चाहते हो, क्योंकि आप भी चाहते हो कि वो भी एक्सप्रेस करें, है ना। आप चाहते हो कि वो भी एक्सप्रेस करे, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया, आपके पार्टनर ने भी, आप लोग दोनों ने लव ऑफ कप एक्सचेंज किया, एक दूसरे को एक्सेप्ट किया, बहुत सारी चीज़ें की। लेकिन आपने जितना किया, अब आप चाहते हो, आपने कुछ ज़्यादा किया, आप चाहते हो कि आपका पार्टनर भी आपको एक्सप्रेस करे। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद कर सकते हो आप लोग, है ना, और आप लोग साथ में इंजॉय भी कर रहे हो। तो क्या जजमेंट को चलो हम लोग ले लेते हैं। वाह, विश फुलफिलमेंट उसी के नीचे, वाह। तो
एनर्जीज तो आपके बहुत अच्छे हैं, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी तो सुपर्ब है ना। तो जजमेंट में क्या आ रहा है, मैं तो उसके नीचे ही जस्ट एक आठ था ज़रूर लूँगी, है ना। आपकी विश फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है, आपके पार्टनर भी आपको एक्सप्रेस करने वाले हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। और फिर चलिए जजमेंट का और एक क्लैरिफिकेशन कार्ड निकालते हैं। क्या आपके पार्टनर अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने वाले हैं? यस, वो बिगिन करेंगे, एक नई बिगनिंग करेंगे, अपने करियर पे भी काफ़ी फोकस्ड है और आपको ज़रूर 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 एक्सप्रेस करने वाले हैं ना अपने थॉट्स। तो लवली कार्ड्स, वाव, एट द बॉटम ऑफ द डेक देखिए एक अबंडेंस लाइफ, है ना। तो मुझे दिखाई दे रहा है सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, आपके पार्टनर भी आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं और अपने करियर पे भी फोकस कर रहे हैं, आपके साथ भी एक नई बिगनिंग कर रहे हैं। और फाइनली ये जो करियर पे फोकस कर रहे हैं तो आपकी लाइफ जो है बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। सो हियर डियर व्यूअर्स, आई कैन सी that first your mind setup, or I can say you didn't have mental stability, right? But nowadays you are trying to be mentally stable and you are not going to get influenced by anybody's thought, okay. So you have created a mental shield, I can say, okay, around you, that you will not allow anybody to influence your thoughts, your good thoughts, I mean to say, okay, about your partner. Until now you were putting a lot of effort for your relationship and your partner was observing that, and he really, I think, marked that, your partner, and now he is also putting the effort in same amount, okay. And you people are doing equal give and take, exchanging the cup of love and doing the things for each other. But now what you want, that from the first you had put a lot of effort in this relationship, right? So now you want your partner to put more of efforts, okay, more efforts in this relationship. And so you want that, okay, from your partner, and I think your partner is going to do that now, and you people will be celebrating, and judgment is coming your way, and wish fulfillment is there, means your partner is going to definitely do that, okay. He's going to express his feelings, he is going to do the things for you, and a lot of things, right? And he wants to begin a new means he is focusing in his career or her career also, and because of this you people are getting a happy life, what I can see, okay. So anyways, this is the outcome of your energy, okay, viewers energy. now I will check my viewers partners energy. तो ये आपकी एनर्जी हो गई, अब चलिए आपके पार्टनर की एनर्जी हम लोग निकालते हैं, ठीक है। now my viewers partners energy. now my viewers partners energy, we will see your partners, my viewers partners energy, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, अब हम लोग चेक ज़रूर करेंगे, ठीक है। मेरे व्यूवर्स की पार्टनर की एनर्जी, क्या चाहते हैं वो आपसे।
ओके, हाँ। तो आपकी एनर्जी तो बहुत प्यारी निकल कर आई थी, ठीक है। बट मैं देख रही हूँ अब आपके पार्टनर क्यों देना चाहते हैं रिलेशनशिप में एफर्ट, क्यों लगाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ साथ बहुत सारे ऑप्शंस के साथ डील कर रहे थे, ठीक है। बट उनको उन ऑप्शन से कुछ भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, है ना। उनसे उनको धोखा ही मिला, जिस भी ऑप्शन के पीछे वो गए थे तो उनको उनसे धोखा ही मिला, ठीक है। तो थर्ड पार्टी का कंडीशन पूरा दिखाई देता है कि वो थर्ड पार्टी को लेकर चल रहे थे। आपके जो मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी को लेकर चल रहे थे। यस, इट इज़ क्लियर ही ओवर हियर, बिकॉज यहाँ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस के साथ डील किया, ठीक है, यहाँ वहाँ। देखो, करने से कुछ मिलता नहीं है। आप अगर अच्छे इंसान को छोड़ के जाते हो ना तो उसका कोई फ़ायदा होता नहीं है। लोग सोचते हैं कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, है ना, बट कोई मिलता नहीं है वैसा। तो क्या हुआ, बदले में उनको धोखा ही मिला, उनको भी ये मिला, है ना। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को भी ये धोखा ही मिला। देखो कितनी चीटिंग की थर्ड पार्टी ने, और ये वो उनके पीछे दौड़ते रहे। मिसिंग की एनर्जी है, बट थर्ड पार्टी ने इनको कोई भी वैल्यू नहीं दिया। गॉट इट। उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस के साथ डील किया, लेकिन क्या वो ऑप्शंस ने भी उनको धोखा दी मिला, उनसे उनको कुछ मिला नहीं, क्योंकि आपकी वाली कोई चीज़ नहीं थी। आपके पार्टनर चाह रहे थे कि उनसे इक्वल गिव एंड टेक करे, उनके तरफ बहुत इंटरेस्ट बढ़ा के देख रहे थे, उनको टाइम दे रहे थे, फ़ोन पे कॉल किए जा रहे थे। ऐसे होता है ना, डील करते हैं जब लोग दूसरे ऑप्शंस के साथ क्या करते हैं, घंटों फ़ोन पे बात करेंगे, है ना। आपको हो सकता है कि साइड में करके घंटों फ़ोन पे लगे हुए हैं, है ना, दूसरे तीसरे ऑप्शन के साथ। हो सकता है डेटिंग कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे, बट ऐसे लोगों को आपको भी सोचना समझना है कि आप लोग रखोगे या नहीं लाइफ में। थोड़ा मौका दे सकते हो, लेकिन लोग हाँ ज़्यादा करें तो आपको भी किक आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे लोगों को समझ लेना, ठीक है। तो ऑप्शंस के साथ डील किया, उनको भी अच्छे से भरपूर धोखा मिला, है ना। ऐसे ब्लॉक वाली एनर्जी मिली, उनको भी किक आउट किया। जैसे आपको साइड में किया था उन्होंने, तो थर्ड पार्टी ने भी उनको भी ऐसे ही साइड में किया, और ये वाली एनर्जी मिसिंग। और अगर नहीं किया है थर्ड पार्टी ने तो जल्दी ही ये होगी, बिल्कुल 100% ये होने वाला है, ठीक है। थर्ड पार्टी ने कोई इक्वल गिव एंड टेक नहीं की, उनको अच्छे से सबक सिखाया, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, ये थर्ड पार्टी से दूर जा रहे हैं। अब आपके पार्टनर को मिला नहीं कुछ, बेचारे दुख में पड़ गए, तो अब ये थर्ड पार्टी से जा रहे हैं, ठीक है, दूर जा रहे हैं। So dear, here I can see your partner was dealing with a lot of options, but he couldn't get anything whatever he expected from the third party, and instead of that, he got a lot of, what to say, heartbreak. Okay, the backstabbings he got, or she got backstabbing, cheating, and they are just they ran after the third party, but third party didn't give them any value. Okay, third party had not given them any value, and your partner wanted equal give and take from them, but third party didn't give them any value. Okay, so now your partner is running away from them, and third party is clear over here. Okay, because as your partner kept you aside, okay, and they were dealing with a lot of options, so now third party is also the same way, only he got the kind of karma, you can say. He got ignored by third party backstabbed them, they cheated them, and now they are behind the third party, but third party is not giving them any value. Anyways, and along with that, if they haven't got this karma, they are definitely going to get this. So they didn't get any equal give and take from the third party, and now they are running after the third party is not giving them any value, so now they are going away from the third party. Now they are going away from the third party. So now where are they coming? Okay, अब वो कहाँ जा रहे हैं? So what is the final outcome? So what is the final outcome? What is the final outcome? Okay, we will see. What is the final outcome of this?
So your partner was in bad condition, right? He was not able to sleep. Got nice karma from the third party, as he has given you. Either they accept it or not, that they had done anything with you or not, but they had got their karma, or if they have not got, they will get. Okay, now what is the final outcome? See, cheating, yeah. So now third party cheated nicely, okay, and they give them this condition to your partner. The third party had given them this condition. See here, stress, they have given them stress. Third party given them stress. Now they have given them worries, a lot of worries, a lot of tension, okay, mental sickness, I can say, mental fog they had created, third party, and third party is cheating them and running away, okay. And now then after that, what happens? Your partner is beginning new, okay, along with you, because they can realize your value, okay. They realized your value. They want to begin new, and there is an alignment, okay, with you. So they want to align. So is this alignment going to happen soon? Listen to your inner voice. Okay. Listen to your inner voice. I will just clear it. Death. Okay. Is there final? Okay. So what I can see here, so third party cheated, and now your partner wants to begin anew. They want alignment, but along with that, they are in a lot of things they are keeping inside, okay. They need guidance. Your partner needs a guidance. They are they are again victim of their own mental thoughts. So there is a transformation coming, and after this transformation, yes, you are gonna win, okay. So congratulations, you are gonna win, and alignment, this alignment is happening with you, okay. सो गाइज, मुझे दिखता है कि थर्ड पार्टी ने जो है आपके पार्टनर को, हस्बैंड को, जो भी है, हस्बैंड है या आपके पार्टनर है, बॉयफ्रेंड है, जो भी है, उनको चीट किया, ठीक है। अब वो आपके साथ एक नई बिगनिंग चाहते हैं, अलाइनमेंट हो रही है, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो हैं अंदर, बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं, उनको एक अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है, गाइडेंस की ज़रूरत है। बट वो जो है आपके पार्टनर जो हैं एक अपने ही ऐसी चिंता में खोए हुए हैं कि वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कुछ भी हो जाए, वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं, और एक ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ का कार्ड आ रहा है, ठीक है। डेथ का कार्ड हो रहा है, मतलब कि जल्दी ही लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ नज़र आ रहा है, और फाइनली आप जो हो इस कंडीशन में विन कर रहे हो, आप जीत रहे हो, है ना। तो देखो, थर्ड पार्टी ने जो भी किया, तो आखिर सच्चे लोग है ना, वो जीतते ही हैं। एट द एंड सच्चे लोगों को जीतना ही होता है। तो ठीक है, सो आपके साथ अलाइनमेंट भी हो रही है, और साथ में आप विन भी कर रहे हो, ठीक है। सो देयर इज़ एन अलाइनमेंट विद योर पार्टनर, द फाइनल आउटकम, एंड यू पीपल आर विनिंग दिस, फाइन। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको ये जल्दी से जल्दी मिल जाए। एंड योर पार्टनर स्टिल इट शोज दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स नाउ फॉर यू। उनको अपने किए पर बहुत पछतावा है ना, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे, और है आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो गलती की है उसको वो रिग्रेट कर रहे हैं। सो योर पार्टनर इज रिग्रेटिंग ऑल द डीड्स, ओके, एंड because they have a lot of feelings for you, and they have realized their mistakes, okay. So this is the reading for today, and please, again, I'll request all of you, please subscribe, share it, okay, whoever requires it, and bye bye, we meet in next video, bye.